शालोम। प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे। पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। बहुत ही अच्छा थीम है प्रेरितों के काम 1:8 में जैसे लिखा हुआ है। और ये परिवार जो है वो बहुत ही कीमती परिवार है। यूएसआई की इस रीजनल कॉन्फ्रेंस 2023 में आपने जो मुझे ये मौका दिया उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। ख़ास तौर से मंजू को कि वो मेरे साथ हमेशा बातचीत करती रही। बहुत से कन्फ्यूजन था, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं वीडियो के थ्रू आपके बीच में आ सकती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना करें, मैं चाहती हूँ कि जितने कपल्स वहाँ बैठे हैं सब एक साथ बैठकर आप अपना हाथ पकड़ लीजिए। सारे कपल्स एक दूसरे का हाथ, पति पत्नी अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे बीच में है। आइए छोटी सी प्रार्थना करूँगी। प्रभु यीशु मसीह, इन परिवारों में आपका शालोम, आपकी शांति बनी रहे। और आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक के मन को उभारें कि वो ये प्रार्थना कर सके कि प्रभु तू मुझे बदल। जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं, अगर आप पत्नी के बिना भी हैं, पति के बिना भी हैं, आप कहें अपने मन में, प्रभु आप मुझे बदलिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने आपकी इस प्रार्थना को सुना है। दैनिक जागरण में, दैनिक भास्कर में 2012 में मैं 25 सितंबर को मैं जयपुर में थी। और वहाँ पर एक न्यूज़ निकली और उस न्यूज़ में था कि एक स्त्री जो है उसने अपने हस्बैंड के ऊपर एक कोर्ट केस कर दिया और वो डिवोर्स चाहती थी। तो ये हुआ कि दिल्ली में इसकी सुनवाई हुई। तो जब दिल्ली में ये सुनवाई हुई तो उन लोगों ने, उस लेडी ने बहुत इल्ज़ाम लगा रखे थे और एक के बाद एक जज साहब सुनते जा रहे थे। फिर आखिरी में जज ने कहा कि पति से कि आपको कुछ कहना है। तो उसने कहा कि सर, इन्होंने जो भी इल्ज़ाम मुझ पर लगाए सब झूठे हैं, ऐसा नहीं है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गुटखा बहुत खाती है। दिन भर में 50 गुटखा जो तंबाकू होता है वो खाती है और इससे इसकी हेल्थ पर का भी डर है। और मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, इतना पैसा नहीं है कि मैं उसके लिए इतना पैसा गुटखे पे खर्च कर सकूँ। और यही बातें कह ही रहा था कि इतने में जो लेडी थी, जो पत्नी थी, वो अपनी बेंच पर उठी और कहने लगी कि मुझे जो है, मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगी, तुमको छोड़ दूंगी, गुटखा नहीं छोड़ूंगी, कहो क्या करना है। और फिर सारे लोगों के सामने, जज के सामने ये क्लियर हो गया कि जो कारण है लड़ाई का वो क्या है। और इसी प्रकार से मेरे लखनऊ में दो लेडी वकील हैं और उन्होंने मुझे बताया कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं और विशेष रूप से क्रिश्चियन परिवारों में भी अब डिवोर्स का बहुत वो हो गया है। ये एक, जैसे कि हम लोगों ने इस समय का ये टाइम रखा है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट या तनाव का समाधान करना या उसका हल ढूंढना। तनाव बहुत प्रकार से होते हैं हमारे परिवारों में और उसका हम कारण देखेंगे कि क्या कारण है और ये कौन कौन से तनाव हैं जिनको कैसे हम, किस प्रकार से हम इनको सामना कर सकते हैं, इनको हल किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ और वो ये है कि ये एक मसीह परिवार में एक आत्मिक युद्ध है। जैसा कि हम देखते हैं, आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में जैसे लिखा है, 2 अध्याय और उसकी पहली वर्ष में लिखा है, यूँ आकाश और पृथ्वी
और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। सेना, ये सेना कौन है? आदम और हवा, ये सेना थी। और एक परिवार की रचना परमेश्वर ने किया कि वो एक सेना कहलाई। आदम और हवा ही दो लोग थे जो कि सेना के रूप में थे। और उनको क्या काम सौंपे गए थे, आप उसको 15 में आप देख सकते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष तो पर फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का फल तू ना खाना। और ये उसको क्या काम दिया था? उसको काम दिया था कि वो इस वाटिका की, इस पृथ्वी की रक्षा करे। किससे? एक शैतान, एक परमेश्वर का एक दुश्मन है, वो शैतान है, उससे रक्षा करे। परंतु हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये युद्ध उसी समय शुरू हुआ जब हवा जो थी वो बहकाई गई और दोनों ने वो फल को खाया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसको बहकाया। सब ये युद्ध जो है उसी समय से शुरू हो गया और ये युद्ध आज तक चल रहा है। जैसा कि हम इफिसियों उसका हम देखते हैं, इफिसियों 6 का 10 में हम पढ़ेंगे 12वीं आयत। तो और वो पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों और अधिकारियों और उस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में रहती हैं। ये युद्ध जो उस समय शुरू हुआ आदम और हवा का शैतान के साथ, और उसने क्या काम किया इस परिवार में वो हम देखेंगे। परंतु वो युद्ध अभी तक है। आकाश मंडल में जो दुष्ट आत्माएं, सेनाएं रहती हैं, प्रधान हैं, हाकिम हैं। और हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं, मनुष्य से नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई जो है, हमारी लड़ाई प्रधानों से है, अधिकारियों से है, अंधकार के हाकिमों से है और आत्मिक सेनाओं से है। दुश्मन शैतान बहुत नियोजित तरीके से इस लड़ाई को उस समय से अभी तक लड़ रहा है, परंतु ये लड़ाई यीशु मसीह ने जीत ली है। इसको भी मैं आगे बताऊंगी। तो हमारा जो दुश्मन है वो हमारे पति पत्नी या हमारे बच्चे या हमारे सास ससुर नंद भावज, ये सब नहीं है, परंतु हमारे परिवार का दुश्मन जो है वही पुराना सांप शैतान है, जिसने कि आदम और हवा को बहकाया। और किस प्रकार से देखिए बहकाया ना। सब दो बातें मैं इस समय बताना चाहती हूँ कि परिवार का रिश्ता उसने परमेश्वर से बिगाड़ दिया, खत्म कर दिया। परमेश्वर का जो रिश्ता आदम और हवा के साथ था उसको बिगाड़ दिया। और दूसरा, उसने आदम और हवा के आपस के रिश्ते को भी बिगाड़ दिया। और यही चीज़ वो आज तक करता आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे उत्पत्ति का 1 से 2 का 3 पद तक जो है 33 टाइम आया है परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की। और मतलब कि जो एलोहीम परमेश्वर है, उसमें जो है अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो एल बड़े से है और ORD छोटे से है। एलोहीम परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। परंतु जैसे ही हम देखते हैं उत्पत्ति में कि उसने किस प्रकार से जो है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बना दिया पहले ही अध्याय में, तब हम देखते हैं कि उस 12 बार आया है यहोवा परमेश्वर। जस्ट सृष्टिकर्ता, अब जो है
यहोवा परमेश्वर 12 बार आया है। यहोवा परमेश्वर मतलब है, अगर आप उसको इंग्लिश बाइबल में देखें तो चारों जो वो है वो बड़े से हैं, LORD, सब कैपिटल लेटर से हैं। सो हम देखते हैं कि एक अलग उसका अर्थ है कि जब उसने मनुष्य को बना लिया, परिवार को बना लिया, तो वो यहोवा परमेश्वर बन गया। यहोवा का मतलब है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे अंदर, मैं हूँ तुम जो मिट्टी हो, तुम मेरी सवारी हो। ये परमेश्वर का संबंध सृष्टि के साथ इस प्रकार से हो गया। जब सृष्टि बनाई गई, पेड़ पौधे सब कुछ बनाए जा रहे थे, तब परमेश्वर था ना, एलोहीम परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। परंतु जैसे उसने आदम और हवा को, परिवार को बनाया, उसने एक पर्सनल बात को कहा कि अब मेरा ये रिश्ता पर्सनल हो गया है। परंतु हम देखते हैं कि जैसे ही जब शैतान उसके पास आया, मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं पढूं, परंतु आप बाद में पढ़ सकते हैं कि हम देखते हैं कि 3:1-7 में लिखा है, शैतान जब हवा के पास आया तो उसने क्या भुलवा दिया हवा को? यहोवा परमेश्वर भुलवा दिया। 4 बार अगर आप देखेंगे तो वहाँ आया है फिर से सृष्टिकर्ता, एलोहीम परमेश्वर करके आया है ना। और हवा भी जो है भूल गई है कि मेरा तो संबंध मेरे परमेश्वर से बहुत गहरा है। उसने जो मेरे अंदर सांस फूकी है वो मेरे अंदर है, वो मुझसे रोज बाहर बात करता है, उसकी महिमा से मैं घिरी हुई हूँ और उसका संबंध मेरे साथ बहुत है, और उसने मुझे अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। अगर वो इस बात को नहीं भूलती तो वो ये कह सकती थी, जब शैतान ने कहा कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तब वो उसको कह सकती थी कि हम तो ऑलरेडी परमेश्वर के समान है, वो हमारे अंदर रहता है, वो हमारे साथ बातें करता है, हमारे साथ फेलोशिप करता है, वो यहोवा परमेश्वर है, वो हमारे साथ संबंध रखने वाला परमेश्वर है। जब वो ये बात भूल गई, तब उसने परमेश्वर की उस आज्ञा को भी टाल दिया, और तभी जो है ये परमेश्वर से मनुष्य का रिश्ता टूट गया मेरे प्रियो। और फिर आगे हम देखते हैं कि दूसरी बात जो उसने शैतान ने की, वो क्या किया? आदम और हवा को अलग कर दिया, है ना। वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे, एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने लगे, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। इवन परमेश्वर पर भी दोष लगा दिया कि तूने जो स्त्री दी थी, है ना। सो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक तरह से एक दूसरे से संबंध टूट गया, और जो उसके वंश में आया एक श्राप आ गया। कैन जो था वो हाबिल से जो उसने हत्या कर दी, जलन आ गई, ईर्ष्या आ गई, प्रतियोगिता आ गई, तलाक आ गया, है ना। आप देखेंगे जो वंशों से कई चीज़ें चली आती हैं श्राप में, मतलब एक परिवार में आप देखेंगे बहुत जल्दी से सारे परिवार की लेडीज़ जो हैं वो विडो हो गई हैं, या कहीं पर जो है वो बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, और साथ ही जो है विश्वास योग्य नहीं रह रहा है, और हम देखते हैं कि पैसे की कमी और लड़ाई झगड़ा बिना बात के, हम देखते हैं इन बातों को। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से ये बात जो हुई, शैतान ने परमेश्वर से परिवार को हटाया और आपस में भी एक दूसरे से अलग कर दिया। सो हमारे इसलिए, और उसने बहुत से कारण रख दिए तनाव के, बहुत से कारण तनाव के हैं। मैं सबको तो नहीं लूँगी, परंतु मैं चाहती हूँ आपको, हमने एक पेपर भेजा है, उसमें 17 बातें हैं जिसमें कि मैंने बताया कि
किस प्रकार से विवाह में जो है तनाव आते हैं, विवाह का चुनाव जब गलत हो जाता है, विवाह के दिन बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, अधीनता का गलत अर्थ लिया जाता है, प्रेम और क्षमा नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो कम्युनिकेशन है, वार्तालाप में गड़बड़ी हो जाती है। इस वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड हमारी अलग अलग है, इस वजह से भी बहुत सी उसमें भी बातें चली आती हैं जो कि फैमिलीज में होती हैं और वो हम भी अपने साथ ले आते हैं। फिर बच्चों का जब अनुशासन होता है उसमें भी के कारण भी तनाव होते हैं। और पैसा आजकल बहुत ज़्यादा कारण बन गया है एक तनाव का। यौन संबंध, बहुत गलत धारणाएं संसार में है और वो चीज़ें हमारे उसमें भी आ गई हैं और एक दूसरे की हम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते इस वजह से। फिर जो इन लॉज हैं, ससुराल के लोग हैं, वो लोगों के कारण भी ये भी एक तरह का बंधन है पूरे संसार में और ख़ास तौर से हमारे एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। फिर तीसरा व्यक्ति शुभ चिंतक बन के आ जाता है, चाहे वो पति का मम्मी हो, चाहे वो पत्नी के पापा हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, कोई भी बॉयफ्रेंड बन जाते हैं आजकल विवाहित लोगों के भी। बहुत केयरफुल रहिए। फिर जो घर में निर्णय लिए जाते हैं वो उसके कारण भी एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तनाव रहता है। फिर साथी संबंध नहीं है परंतु एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं घर के कामों के कारण। खास करके हम लोग सब एक साथ बैठे होते तो हम लोग एक दूसरे से और भी पूछ सकते हैं ना। फिर हमारी प्राथमिकता, मेरी प्राथमिकता मतलब मेरे जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग हैं, मेरे हस्बैंड की अलग है, तब भी होता है। आत्मधारणा बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ इमेज, जैसे हम होते हैं, हमारी सेल्फ इमेज होती है जो बचपन से हमारी माँ के गर्भ से हो जाती है, वो उसके कारण भी जो है बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। पता ही नहीं चलता है कि ये मेरा हस्बैंड ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, वाइफ क्यों कर रही है, परंतु बचपन से जो चला आ रहा है। एक बहुत ही दुख की बात यह है कि हमारे देश में और सब जगह चर्चेस में कि जब कोई प्रभु को ग्रहण करता है उस समय उनका पूरी तरह से काउंसलिंग नहीं होता है, उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं होती है और शायद प्रभु को ग्रहण करा के बैप्टिज़म हो जाता है। और कई बार जो है ऐसे चर्चेस में हम लोग जाते हैं जो कि पुष्ट बापुष्ट से हम लोग क्रिश्चियन हैं परंतु अंदर बहुत सारे बंधन हैं। सो काश करके हम लोग पास समय होता है कि हम सब पर करते। फिर व्यस्तता, बिजीनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वचन का अभाव। ये सारी बातें जो हैं इसमें हम आने वाले दिनों में तो नहीं देख पाएंगे परंतु मैंने आपको ये लिस्ट दिया है। परंतु मैं चाहती हूँ आज की हम जैसे कि जो हमारा आज का जो समय है वो ये है कि हम लोग का जो तनाव है ये इसको हम समझ सकें और इसको हम लोग दूर कर सकें। और हमारे पास थोड़ा सा जो भी टाइम है मैं आपके सामने रखूँगी, फिर इसको हम लोग एक बार और मैं आपको वीडियो बना के आगे भेजूँगी अगर कम पड़ा तो मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई जो है आज आपको ये जानना है कि आपकी लड़ाई आपके हस्बैंड से नहीं है, ना आपकी पत्नी से है, ना आपके बच्चों से है, परंतु ये लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, दुष्ट शक्तियों से है। क्योंकि उसने हमको सेना बनाया, एक एक परिवार उसका एक एक सदस्य एक सैनिक है और हम सब जो है एक सेना है। हमको अपनी पृथ्वी को बचाना है, हमें परमेश्वर के निकटता में रहना, उसकी आवाज़ सुनना है, परंतु वही जो है वो जगह जो है वहाँ पर गलत हो गया, इसलिए जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसको हम कैसे ठीक करें?
सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पहचानना है, अपने दुश्मन को पहचानिए। आप ये ना सोचिए कि ये मेरा दुश्मन है। मैं आपको एक छोटा सा गवाही देना चाहती हूँ कि हमारे जो लखनऊ में एक बहन है जो कि वकील है, और उनके पास एक क्रिश्चियन परिवार आया। मतलब कि शादी तो काफ़ी दिन से हो गई थी, 4-5 साल हो गए थे, परंतु सिर्फ 2 महीना रहकर अलग अलग हो गए थे, डिवोर्स के लिए आते थे। तो वो उस दिन ये हुआ कि उनका फाइनल जजमेंट था, और पहले ये लोग 6 महीने तक वो उनको समझाती रही कि देखो ये ऐसा वैसा, एक रिकन्सिलेशन करने का कोशिश करते हैं, परंतु जब नहीं होता है तो फिर करना पड़ता है। पर उस दिन ऐसा हुआ कि वो जो जज थे वो नहीं आए थे। वो कहीं और चले गए थे और उनको 3-4 घंटा लगना था वापस आने में। तो इस बहन जो कि विश्वासी है और वो हमें जानती है, तो उसने कहा कि ठीक है, अब मैं आप लोग का सब ठीक करा दूंगी, आप जो चाहते हैं, परंतु मैं चाहती हूँ कि मेरे एक दीदी भैया यहाँ रहते हैं जो मैरिज काउंसलर्स हैं, और हो सकता है वो आप भी क्रिश्चियन हैं और वो आपको शायद आपके लिए कुछ प्रार्थना करें। तो आप लोग जब तक जज नहीं आते तब तक आप चले जाइए, मैं फ़ोन कर दूंगी, आप आ जाना जब जज आएंगे। तो वो लोग हमारे, और इधर से वो बहन ने हमको भी फ़ोन कर दिया था। तो वो जब आके बैठे तो मेरे हस्बैंड ने उस पति से पूछा, क्या आप रहना नहीं चाहते इनके साथ? उसने कहा नहीं, मैं तो रहना चाहता हूँ, ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो उससे पूछा गया कि क्यों आप नहीं रहना चाहती हैं? तो कोई विशेष कारण नहीं था, बस वो ये कह रही थी कि मुझे पहले दिन से इनके साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, और दूसरी बात ये कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, और ये सुबह का भी नाश्ता बना के मुझे देते, क्योंकि ये शायद डिप्रेशन में या जो भी था, पूरा हस्बैंड सब कुछ करके, खाना दोपहर का लंच तक बना के जाता हूँ, तो ये जाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसलिए अलग होना चाहती हूँ ताकि ये दूसरी शादी कर लें। तो हम लोगों ने उससे मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बहुत सी बातें बताई कि ये पेट में और ये और वो। तो हम लोगों ने उसको काउंसलिंग किया और उनको प्रभु को ग्रहण कराया। वो लोग प्रभु को नहीं जानते थे, क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए थे। दोनों ने ग्रहण किया। हमने कहा ठीक है, आप लोग डिवोर्स तो हो रहा है, परंतु हमारे पास अगर आप आएँ तो हम ये आपको मार्ग बताएंगे, क्योंकि इसके बिना कोई स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और जब उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया, थोड़ी देर के बाद वो लेडी ने बोला कि मैं अब नहीं लूँगी, मैं डिवोर्स नहीं करूँगी आपको, मैं आपके साथ रहूँगी। आंटी अंकल, पता नहीं क्या चीज़ है, जैसे हम इस घर में आए हमको लगा कि कोई मतलब जो डिप्रेशन, जो बेकार की बातें मेरे दिमाग में थी, सब हट गई हैं। और अभी जो आपने प्रभु को ग्रहण कराया, हमारी काउंसलिंग करी है, उससे मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ। मेरे प्रियो, ये क्या था? ये दुष्ट आत्मा है, बिना बात के दिमाग से बात करती रहती थी उस लड़की के। और फिर उसके बाद वो लोग वापस गए और उन्होंने उसको अपना वापस लिया। तो हमको क्या करना है कि वापस, अगर हमको, पहली चीज़ हमें क्या करना है, हमें अपने दुश्मन को पहचानना है। हमको मुंह से बोलना है कि मेरा हस्बैंड मेरा दुश्मन नहीं है। अगर वो मेरे को ऐसा ट्रीट कर रहा है गलत तरीके से, तो ये नहीं है, पर इसके पीछे जो दुष्ट आत्मा हम लोग को एक नहीं होने दे रही है, वो हमारा दुश्मन है। उसको पर हमको अटैक करना है। फिर उसके बाद जो है, अपना संबंध जो है परमेश्वर से जोड़ लीजिए। देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये हम लोग हमेशा एक ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर बनाते हैं, त्रिकोण बनाते हैं। तो पति भी ऊपर जा रहा है, पत्नी भी पर प्रभु के पास आ रही है, और एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर कि परमेश्वर है, और वहाँ हम दोनों मिल जाते हैं। नीचे हम अगर देखें तो बहुत बड़ा गैप है, परंतु ऊपर देखिए, मेरे इन दोनों हाथों के बीच में गैप है, परंतु यहाँ गैप नहीं है। सो हम लोग प्रभु की ओर बढ़े।
और आप ये एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगा सकते, मैं तो प्रभु में आगे बढ़ रही हूँ, ये ही नहीं बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, एक दूसरे के ऊपर दोष ना लगाएं। आप आगे जब बढ़ोगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका इन्फ्लुएंस प्रभु के साथ है ना, वही जो है आपके स्पाउस में भी जाएगा, आपके साथी में ज़रूर जाएगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत से लोगों को जब हमने ये चीज़ कहा है तो वो व्यक्तिगत रूप से आप आगे बढ़िए, अपना संबंध प्रभु के साथ सही कर लीजिए। जैसे हमने लोग को कहा कि प्रभु को ग्रहण करिए। इसमें बहुत टाइम लगा हम लोग को, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे को तैसा ना करें, मतलब जैसे हस्बैंड ने आपके पेरेंट्स के साथ ट्रीट किया, आप उनके पेरेंट्स के साथ ना करें। अगर उसने आपके मम्मी पापा के साथ बुरा ट्रीट किया तो आप ना करें, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह रहता है। आपने अपना संबंध प्रभु के साथ सही कर लिया। जब आपका संबंध प्रभु के साथ सही है तो ये जो इन्फ्लुएंस है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर भी फ्लो करेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। आप अपने साथी के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद है आपस के रिश्ते में आपको जो है, आप आपस के रिश्ते में कैसे जुड़े रहें, उसके लिए आप क्या करें, है ना। दूसरी बात है, तो पहली चीज़ गुड़ाई करिए। गुड़ाई मतलब कि जब कोई पौधा लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है किसान क्या करता है, सब कंकड़ पत्थर निकालता है, सब कंकड़ पत्थर निकाल के झाड़ झंकार जो अपने आप से चीज़ें उग जाती हैं उनको निकाल कर फेंक देता है और फिर उसके बाद बीज बोता है। तो इस प्रकार से जो आपको क्षमा करना है ना, आपको अगर प्रेम करना है, आपस में मेल मिलाप रखना है, यूनिटी लाना है, वननेस लाना है, तो आपको ये करना है कि आपको प्रेम करने के लिए क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। क्षमा और प्रेम दोनों साथ साथ जाते हैं। जैसे कि रेल के दो पहिए ना, कू छुक 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 ना, प्रेम क्षमा प्रेम क्षमा प्रेम क्षमा, तब गाड़ी आगे बढ़ जाती है। और क्या कहते हैं, क्षमा में जो है बहुत सामर्थ्य है मेरे प्रियो। ये एक निचोड़ है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। वननेस जो आपने आज का थीम रखा है वो बहुत ज़रूरी है, प्रभु के साथ एक होना और आपस में एक होने के लिए। और जो कोई भी, मैं सोचती हूँ कि छोटा बन जाता है, प्रभु उसको जो है उठाता है ऊपर। आपकी जो क्रूस उठाना है वो व्यर्थ नहीं जाएगा ना। अगर आपको अपने घर में जागृति लाना है तो आपको क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग देखते हैं मत्ती का 6 में देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना सिखा रहे हैं, बहुत पावरफुल लगता है मुझे और मैं इसको बार बार बताना चाहती हूँ। आप निकाल सकते हैं मत्ती 6 और उसका जो प्रेयर है वो निकाल लीजिए, है ना। तो पूरे में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सिखा रहे हैं और 12वीं आयत में क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर आपकी पति ने जो है, या आपके बच्चों ने, आपके घर में लोगों ने आपको बहुत दुख दिया है, तो उनको क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो एक बहुत ही, ये पूरी प्रार्थना के बाद यीशु मसीह एक बहुत पावरफुल बात 14वें पद में कह रहे हैं। पूरा प्रार्थना के बाद क्या कह रहे हैं, देयरफॉर, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अगर आपके अपराध क्षमा नहीं हुए तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। अगर आपके अपराध क्षमा नहीं हुए तो आप जो हैं धर्मी नहीं कहलाओगे। हम सिर्फ धर्मी इसलिए कहलाते हैं और हम परमेश्वर की राइचियसनेस कहलाते हैं रोमियो के अनुसार,
वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा करा है, और हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। इसलिए जब अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, आपके अंदर शांति आनंद रहे, तो ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है जो कि हमको क्षमा करना ज़रूरी है। प्रेम के लिए हमको क्षमा करना ज़रूरी है। अगर क्षमा करते हैं तो एक जागृति आती है, बहुत सी चीज़ें रुकी रहती हैं। क्षमा करते हैं तो मन में शांति आती है, क्षमा करते हैं तो चंगाई आती है। परिवार में हर प्रकार की चंगाई, इमोशनल और फिजिकल और भावनात्मक चंगाई आती है ना। शारीरिक चंगाई आती है, आत्मिक चंगाई आती है, मानसिक चंगाई आती है। चारों प्रकार की चंगाइयाँ फ्लो करती हैं। ये मैंने अनुभव किया है, और इसके द्वारा ही हमारा परिवार जो है जागृत होता है। बहुत से उदाहरण हमारे पास हैं। एक बार एक बहन एक बड़ी सी कन्वेंशन में आई जहाँ मुझे प्रचार करना था, और फिर उसके बाद उसको एक कुर्सी पर उठा के लाया गया कि इनके बहुत जोड़ों में दर्द है। और जैसे ही मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, मैंने कहा कि बहन, आप जो हैं, जिसने भी आपको बहुत दिल दुखाया है, आप उनको माफ़ कर दीजिए। उसने कैसे कर सकती हूँ? मेरे हस्बैंड ने मुझे, मेरे सास ने, रोने लगी वो। तो मैंने कहा कि देखिए, जब आप क्षमा करेंगी उनको तो आपको भी क्षमा मिलेगी। और आपके हमेशा ऐसा नहीं कि बीमारियां क्षमा ना करने के कारण आती। कई दफ़ा हम लोग जब अपना ख्याल नहीं रखते तब भी आती है, परंतु एक ये बहुत मेन कारण है कई बार कि हमारे हर प्रकार की चंगाइयाँ रुकी रहती हैं, है ना, क्योंकि हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे। पर उसको जब मैंने कहा तो पास्टर जी बैठे खड़े थे। उन्होंने कहा, जब सिस्टर कह रही हो ऐसा करिए। तो जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहना शुरू किया, और विद इन 3 मिनट्स उन्होंने कहा, मैंने कहा कि अभी आप शुरू करिए। विद इन 3 मिनट्स कहने लगी, सिस्टर, मेरा दिल इतनी जोर जोर धड़ करता रहता था, बिल्कुल ठीक हो गया है, और मुझे बहुत मन में शांति लग रही है। मैंने कहा, आप यहाँ से जाएंगी और कल तक पूरा आप एक एक लोगों को याद करिए, बचपन से लेकर आपकी शादी के बाद तक, अभी तक जिन लोगों ने आपको सताया, दुख दिया, उनको कहिए कि मैं इनको माफ़ करती हूँ, इनको आशीर्वाद देती हूँ। दूसरे दिन जब मीटिंग ख़त्म हुई तो वो लेडी इतनी तेज चल के आ रही थी, मैं नहीं पहचानी उनको। कहने लगी, देखिए, मैं हूँ वो कल जो कुर्सी पर आपके पास लाई गई थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं रात भर बोलती रही, क्योंकि जो मुझे याद आता जा रहा था किस किस ने मुझे दुख दिया, मैंने सबको माफ़ किया है। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मेरे सब हाथ पैर चल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, बहन, इसको कंटिन्यू रखना। जहाँ फिर से आप अगर मन में आता है, तुरंत माफ़ कर दीजिए, तुरंत। और नहीं तो शैतान के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। जब हम क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर का काम रुक जाता है, और हमारे अपराध क्षमा नहीं होते। तीसरी बात है, पवित्र आत्मा शोकित हो जाते हैं, बहुत शोकित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा जब कड़वी जड़ फूट जाती है, इफिसियों 4 में लिखा है। फिर परिवार में या कलीसिया में कड़वी जड़ आ जाती है ना, इब्रानियों 12 में लिखा है। शैतान के लिए द्वार खुल जाता है। ओ, कहता है, अरे वाह, इसने तो माफ़ नहीं किया किसी को। और ये मेरे साथ होता है। कई बार लोग बहुत हर्ट कर देते हैं, परंतु रोज बरोज हमको माफ करना है, उनको कहना है, उनको आशीर्वाद देना है। और अगर हम माफ़ नहीं करते हैं तो बहुत भयंकर बात होती है, हम हत्यारे ठहरते हैं। और जैसा कि पहला यूहन्ना 3:15 में लिखा है, क्या हत्यारे स्वर्ग जा पाएंगे? बहुत पावरफुल बात लिखी। इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ देते हैं, एवं ही आगे बढ़ा देते हैं। पर यहाँ रुकिए मेरे प्रियो, अगर किसी ने आपके दिल को दुखाया है तो यहाँ रुक जाइए,
उनको माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि ये माफ़ी जो है बारिश की तरह नहीं आती है, आपको डिसाइड करना पड़ता है। यीशु मसीह ने डिसाइड किया, ये पिता परमेश्वर ने इस बात का निर्णय लिया कि मैं अपने इकलौते पुत्र को भेज दूंगा और वो क्षमा बन जाएगा। हम तो उसको जानते भी नहीं थे, हम तो उसके विरोधी थे, परंतु उसने हमें माफ़ किया। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर हम लोग मसीह कहलाते हैं। सो आइए हम लोग एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को के लिए प्रार्थना करें। कौन है आपके जीवन में? आइए 1 मिनट के लिए यहाँ रुकेंगे, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 2 मिनट के लिए सोचिए। आपकी पत्नी ने, आपके पति ने, आपके बच्चों ने, आपके सास ससुर ने, आपके काम करने वालों ने, आपके जिनके साथ आप काम करते हो, आपके मन को बहुत दुखा दिया है, आपके साथ धोखा किया है, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, मेरी बेटे, मेरी बेटी, अगर मुझसे तुम अपनी दोस्ती बनाना चाहते हो तो सबको क्षमा कर दो। जैसा कि हम देखते हैं लूका उसका 10:27 में सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति बुद्धि के साथ प्रेम रख, और इसी के समान दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आपका पड़ोसी कौन है? आपका हस्बैंड। सबसे नियरेस्ट पड़ोसी कौन है? जब हम अपने घर से इस चीज़ को शुरू करते हैं तो एक बड़ी फ्रीडम सी आती है। वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहे या जो भी हो, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो मेरी बात को समझ रहे हैं, प्रभु आज आपसे चाहता है कि उनको क्षमा कर दीजिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके लिए उनके जो अंदर से जो गुड़ाई है वो कर दीजिए, अपने अंदर से पहले गुड़ाई कर दीजिए। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना कराई कि प्रभु तू मुझे बदल। ये बहुत ज़रूरी प्रार्थना है, प्रभु तू मुझे बदल। एक बार एक बहन मेरे पास आई और वो बहुत देर तक रो रही थी, अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी। विश्वासी परिवार, एक ऐसा परिवार जो कि प्रभु की सेवा करने वाला, परंतु वो बहुत रो रही थी कि मेरे हस्बैंड ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो मैं भी उनके साथ बहुत भावुक हो रही थी अंदर ही अंदर, परंतु जब काफ़ी देर तक, करीब 1.5-2 घंटे वो हमको सुनाती रही, हम सुनते रहे। पर बाद में जब हमने कहा चलो हम लोग प्रेयर करते हैं, तो जैसे ही मैंने उनका हाथ पकड़ा, प्रभु ने मुझे अंदर से कहा तू इससे कह कि ये अभी ये प्रार्थना बंद कर दे कि प्रभु मेरे हस्बैंड को बदल। ये कह कि प्रभु मुझे बताइए मेरे अंदर क्या बात है, कि मेरे वजह से क्या आ रहा है। अब मैंने कहा कि प्रभु अभी मैं कैसे बताऊंगी, परंतु मैं प्रार्थना नहीं कर पाई। मैंने कहा कि मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा तुम मुझे दीदी कहती हो ना, तो बस 1 महीने के लिए मेरा एक कहना मान लो, और वो ये है कि तुम अपने हस्बैंड के लिए कुछ मत बोलो कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, प्रभु ठीक कर, प्रभु ठीक कर। तुम ये कहो कि प्रभु मुझे कहाँ बदलना है, मुझे बताइए। यू सीक जी गॉड, आप बात जोइए। और वो 1-1.5 हफ्ते में मेरे पास आई और बहुत लिपट गई और कहने लगी दीदी इट वॉज नॉट माई हस्बैंड, इट वॉज मी। मैं मेरे अंदर ये बात था। और अब जो है मैं देख रही हूँ कि जब से मैंने ये प्रार्थना शुरू करी है, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध हो गया। मैं अपने आप को ठीक करने का कर रही हूँ। सो ये होता है गुड़ाई और
साथ में जब गुड़ाई हो गई है तो बीज बोना है ना, बीज बोना पड़ेगा। यही चीज़ हमारे बीच में वननेस को लाएगी और हमारे कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाएंगे। और क्या बीज कैसे बोया जाता है? बोलकर। हमारा बोलना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट वी से इट विल हैपन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुमको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, और परमेश्वर ने बोलकर सारी सृष्टि करी। प्रभु ने कहा और हो गया, प्रभु ने कहा और हो गया, पिता परमेश्वर ने कहा और हो गया। वही चीज़ हमारे अंदर है। जो हम बोलेंगे, चाहे हम क्रिश्चियन हैं, चाहे हम हिंदू हैं, कोई भी लोग भी हैं, उनके बोलने का बहुत इफेक्ट होता है। कई लोग आते हैं बोलते हैं कि पता नहीं क्या हम लोगों ने पुराने जन्म में पाप किया था इसलिए भुगत रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि आपने जो पाप किए थे वो सब प्रभु यीशु ने भुगत लिए उस क्रूस कैलवरी के ऊपर। अभी जो आप भुगत रहे हो वो भुगत रहे हो जो आप बोलते रहते हो हर समय। पॉजिटिव बोलिए। जैसा कि हम नीति वचन 21 का 18 का 21 में पढ़ते हैं कि हमारे जीभ में ही जो है वो मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका लाभ उठाएगा। हम जो बोलेंगे वो वही होगा। सो प्रभु हमसे चाहता है कि हम जो है ऐसा बोलें जो कि प्रभावपूर्ण हो। हमारे बोलने में 3 प्रभाव हैं। या तो हम बना सकते हैं, या हम बिगाड़ सकते हैं, और हमें बांधने और खोलने का भी सामर्थ्य है जब हम विश्वासी हैं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए जगत में प्रकट हुआ ताकि शैतान के सारे कार्यों को नाश कर दे। शैतान को हम नाश नहीं कर सकते, ना शैतान को हम बांध सकते हैं, परंतु हम उसके जो कार्य मेरे जीवन में उसको मैं गुड़ाई करके फेंक सकती हूँ और अच्छा बो सकती हूँ। और इसी प्रकार से अपने बच्चों के लिए अच्छा बोइए, अपने हस्बैंड के लिए अच्छा बोइए। कई बार मेरा अनुभव रहा है कि एकदम कुछ काम हम हो नहीं सकता था, परंतु मैं बोलती गई और बहुत से लोगों ने इस चीज़ को, जिन्होंने फॉलो किया है, उन्होंने देखा है। टीचर्स बच्चे के लिए कह रही थी अरे बिल्कुल बेकार है, इस बार जो है बिल्कुल फेल हो जाएगा, ये वो है। 15 दिन के अंदर जब वो बहन फिर गई है, कह रहे हैं क्या आपने जादू किया है, ये तो बहुत अच्छी हो गई आपकी बेटी। उसको पता था कि उसने क्या किया। उठते बैठते खाते पीते काम करते पूरे समय उसने कहा मेरी बेटी फेल नहीं होगी, अब उसका नाम लेकर, और वो अब उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, वो क्लास में बोलेगी। और जब वो गई तो हुआ। और उसी प्रकार से जब हम नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव होता है। प्लीज़ आज के बाद से अच्छा बोलना शुरू करिए। आपकी पत्नी या आपका पति आपको समझे या ना समझे, पॉजिटिव बोलिए कि मेरा हस्बैंड मेरी इस बात को पूरा करेगा। आपको लगेगा उस दिन ही सबसे ज़्यादा खराब हो गया तो आप कहेंगे अरे जितना प्रार्थना करो उतना बेकार हो जाता है। ऐसा नहीं है, करते रहिए। बस जैसे ही आप करते रहेंगे प्रभु लगातार की प्रार्थना को सुनता है। और आप कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु के नाम से इस चीज़ को उखाड़ कर फेंकते हैं। जैसा कि मत्ती 15:13 में लिखा हुआ है कि जो पौधा स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। बोल दीजिए कि ये जो गुस्सा करना है, ये जो मेरे पर शक करना है, या कुछ भी चीज़ आपके परिवार में जो भी चीज़ चल रही है उसको कहिए कि मैं इसको उखाड़ कर फेंकता हूँ। और उसकी जगह के ऊपर आइज़ाया 11:2 को बोल दीजिए। यहोवा परमेश्वर का आत्मा समझ और बुद्धि का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा और उसके न्याय का आत्मा, 7-fold फुलनेस का आत्मा, आइज़ाया 11:2-3 में लिखा हुआ है। उसको जब कोई बो देंगे आप तो बहुत ही सुंदर होगा। ठीक है, प्रभु आपके साथ है और प्रभु इस बात को जरूर से करेगा। तो हमको किसको अच्छा कहना है, अच्छा किसको बोलना है,
एक तो सबसे पहले तो परमेश्वर को बोलना है, क्योंकि हम लोग अभी कई बार मैं देखती हूँ कि सिस्टर्स क्या कहती हैं, अरे मेरे जीवन में तो होई बिल्कुल प्रभु कोई काम ही नहीं कर रहा, ये वो। मुझे उससे बहुत दुख लगने लगता है। अपने मुंह से परमेश्वर को ना बोलिए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, कुछ है जो कि आपको करना है। फिर पर अपने लिए अच्छा बोलिए, है ना। कई बार सेल्फ पिटी इतना ज़्यादा होती है, हम अपने लिए बुरा बोलते रहते हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये है वो है। कभी ना बोलिए। जो आपने बचपन से लोगों से सुना है, अपनी माँ के गर्भ से सुना हुआ है, उसको हटा दीजिए। परमेश्वर के दृष्टिकोण से अपने आप को देखना शुरू करिए। बाइबल आपके लिए क्या कहती है वो देखिए। तू मेरी संतान है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। जो काम मैंने तेरे अंदर शुरू किया उसे मैं पूरा करूंगा। तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर हो। पॉजिटिव बोलना शुरू करिए। फिर उसके बाद जो है हम दूसरों को तब अच्छा बोल पाएंगे। जब हम परमेश्वर को अच्छा बोलते हैं, अपने आप को अच्छा बोलते हैं, तब हम दूसरों को अच्छा बोल पाते हैं, है ना। सो ये है प्रभु के साथ मेल, और आपस में भी मेल का कारण है, एकता का कारण है। विशेष रूप से जो आप पापा लोग हैं, आपसे मैं कहना चाहती हूँ, बाइबल जो है हमेशा इस बात को बताती है कि अगर आप उत्पत्ति 27 में देखें, 48 में देखें, फिर उसके बाद 49 में देखें, हर जगह पिता जो है वो आशीर्वाद दे रहा है। पिता का आशीर्वाद बहुत इम्पोर्टेंट है। मम्मी तो देती हैं, परंतु पापा जी आप भी अपने बच्चों को रोज़ एक बार उनके सिर के ऊपर हाथ रख के, जब वो सो रहे हैं, जब वो स्कूल जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। आप देखेंगे बहुत बहुत बड़ा कार्य होगा। मैं चाहती हूँ कि अच्छा बोलने के लिए मैं आपको एक पूरा 11 बातों की लिस्ट भेज रही हूँ। बहन आपको उसको फोटो स्टेट करके दे देंगी, परंतु आप मेरे साथ उन चीज़ों को बोलिए। मेरे साथ दोनों पति पत्नी पूरा जितने लोग हैं सब बोलिए मेरे साथ। पहली बात, हमारा परिवार एक दूसरे को प्रेम करेगा, बोलिए, और स्वीकार करेगा। हमारा परिवार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, एक दूसरे से सच बोलेगा, एक दूसरे के लिए कृपालु रहेगा, एक दूसरे के लिए आनंद लाएगा। यू विल ब्रिंग जॉय, बोलिए मुंह से। एक दूसरे की सेवा करेगा। मेरा परिवार सहनशील रहेगा। हालेलुया। 8वीं बात है, मेरा परिवार एक दूसरे के लिए कंफर्ट लाएगा, एक सुकून लाएगा। मेरा परिवार एक दूसरे को क्षमा करेगा। मेरा परिवार एक दूसरे के प्रति उदार रहेगा। मेरा परिवार एक दूसरे के लिए आदर करेगा। ये 11 बातें हैं, इनको रोज बोलते रहिए, रोज बोलते रहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि समस्या पर प्रहार करिए, ना कि साथी पर। समस्या होती है कुछ और हम लोग साथी के ऊपर करने लगते हैं। समस्या पर प्रहार करिए, जो आप दोनों मिल के करिए कि ये समस्या, हमारा बच्चा बिगड़ गया है, उसका कारण मम्मी तुम हो, पापा तुम हो। ये ना कह के ये कहिए कि हमारा बच्चा यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल आगे बढ़ेगा, और उसके अंदर जो भी बातें स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाई वो हम उखाड़ कर फेंकते हैं, और उसकी जगह के ऊपर आइज़ाया 11:2 को बोल देते हैं, यहोवा परमेश्वर का आत्मा, समझ और बुद्धि का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय के आत्मा को, न्याय की आत्मा को अपने बच्चे में बोल देते हैं। जब परमेश्वर की समझ आ जाएगी, पवित्र आत्मा की, जब उसकी काउंसलिंग आ जाएगी, तो कौन खड़ा रह सकेगा?
समस्या पर सांप को मार डालें ना। और प्रभु ने इस पर जो है विजय प्राप्त कर ली है। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि प्रभु जो है वो हमसे यही चाहता है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है आपको एक क्रिश्चियन परिवार होने के नाते एक होकर प्रभु की सेवा करने के लिए। आपका परिवार एक ऐसा परिवार हो जो स्टूडेंट्स के लिए खुला हो, औरों के लिए खुला हो, और जवान बच्चों के लिए खुला हो, जहाँ पर कि वो प्रभु की सेवा को प्राप्त कर सके। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से हमको जो है प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। परमेश्वर ये चाहते हैं जो परमेश्वर का कार्य करते हैं और जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, और उनका जो है उनका परमेश्वर जो है उनके लिए बहुत उनका घर बनाता है। जब हम प्रभु का घर बनाएंगे तो वो हमारा घर बनाएगा। एक दूसरे को प्रेम करना है, अधीन रहना है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इफिसियों उसका हम निकाल लेंगे, इफिसियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी जैसे 21 आयत में लिखा है, मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। हम पत्नियों को अपने अपने पति के अधीन रहना है, परंतु उससे पहले ये भी लिखा है कि एक दूसरे के अधीन रहो। पूरा कलीसिया, पूरा परिवार एक दूसरे के अधीन रहे, है ना। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे प्रभु अपने पत्नियों के लिए कहता है कि अधीन रहो, और पतियों के लिए कहता है कि प्रेम करो। सो ये प्रेम और अधीनता साथ में चलती है। और मैं तो सोचती हूँ कि जो स्त्रियों को काम सौंपा गया है अधीन रहने का, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम सौंपा गया है, वो कठिन काम सौंपा गया है। अधीनता तो जो कह रहे हो करते जाओ, परंतु प्रेम करना वो भी यीशु मसीह के समान मुश्किल है ना। और जो बड़ा होता है वही क्षमा मांगता है, वही दीन बनता है। और जैसा 1 कुरिन्थियों उसका 13वें अध्याय में जितनी भी बातें उसमें लिखी हैं कि प्रेम धीरजवंत है। प्रेम की जगह के ऊपर आप लोग इसके बाद जब आप लोग डिस्कशन के लिए बैठें तो अवश्य जो है वो इसको आप कह सकते हैं कि स्नेहलता धीरजवंत है, स्नेहलता झुंझलाती नहीं है। जितने भी कुरिन्थियों में उसके वो हैं, उसको आप कर सकते हैं अपने अकेले में बैठकर। वो इसलिए नहीं कि हम दावा करें कि हम ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, परंतु मैं स्नेहलता धीरजवंत हूँ, ये नहीं है। परंतु जब मैं बोलती हूँ अपने मुँह से तो वो चीज़ मेरे अंदर आती है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु चाहता है हमसे कि हम उसके प्रेम में और अधीनता में आगे बढ़ें। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि लर्न टू कंप्लेन, नॉट टू क्रिटिसाइज आवर स्पाउसेस। कंप्लेन करना होता है कि अपनी भावना को प्रकट जरूर करिए कि डार्लिंग, मैं अपने हस्बैंड को पापा कहती हूँ, पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना प्रेम मुझ पर प्रकट नहीं कर रहे हैं। अपना बताइए, मैं बहुत दुख लग रहा है मुझे, ये आप बता सकते हैं। परंतु क्रिटिसाइज करना कि तुम कभी मुझे प्यार नहीं करते हो, ये गलत है। क्रिटिसाइज ना करें, पर अपनी भावना को जरूर बताएं, वरना क्या होगा कि एकदम फिर बम फूटता है ना। और जो पति हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उनकी सुने, मौका दें। पत्नियां भी मौका दें कि उनकी भावना क्या है उसको सुने कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत दुख लगता है जब तुम मेरे पर ट्रस्ट नहीं करती हो। मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। पर ये कहना
कि तुमने पहले भी मेरे साथ धोखेबाजी की थी, वो लड़के के साथ तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट था और अभी भी है, अभी किसी और के साथ है। हमेशा ऐसे करते हो, कभी ना कहे। जो कुछ कहना है प्रभु से कहिए। और क्या कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम लोग को 45 ईयर्स हो जाएंगे, 46 ईयर्स हो जाएंगे मई में, आने वाले साल में। पर और मैंने हमारे परिवार में जब शादी हुई तो मैं एक हिंदू कॉन्वेंट परिवार से आती हूँ, हिंदू परिवार से आती हूँ। मेरे हस्बैंड एक नॉमिनल क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत डिफरेंट था हम लोग का। और मेरे पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि शादी हो, परंतु फिर भी उन्होंने शादी कराई, सब कुछ था। परंतु वो ये चाहते थे कि अब ये वापस घर ना आए हमारे। और बहुत ज़्यादा जादू टोना भी किया, उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा था हमारी शादी के समय। और 1 महीने तक हम लोग बस एक दूसरे से लड़ते ही रहे। हम लोग का 25 मई को शादी हुई और फिर उसके बाद जून 1 को हम लोग ने UESI ज्वाइन किया एज ए स्टाफ वर्कर। और हम लोग साउथ चले गए, चेन्नई, और वहाँ पर हम लोग 1 साल रहे। फिर कोतागिरी में भी जाते थे। और वहाँ 1 महीने की बात मैं बता रही हूँ, सिर्फ 1 महीना ये हुआ कि हम दोनों आपस में बात नहीं करते थे। ये मुझे कहते थे तुम्हारी मम्मी ऐसी है, मैं कहती तुम्हारी बहनें ऐसी हैं, है ना। क्योंकि इन दोनों ने बहुत, शादी का दिन हम लोग का बहुत ही ख़राब दिन था। उस दिन मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। और 1 महीना हो गया था और मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता था खाना भी बनाने का, कुछ भी। एक तो पैसे भी नहीं रहते थे क्योंकि USI में पहली बार गए तो 250 रुपया मिला, क्योंकि जितना होता था वो बट जाता था। वो प्रभु हम लोग ने इसको किया था, हमारे अंदर एक आनंद था उसके बाद, जब ये आज का अनुभव जो मैं बता रही हूँ। तो ये हुआ कि मैं बहुत दुखी थी और मैं ये कह रही थी कि मेरा कहाँ जीवन था। मैं 3 बजे उठकर बाइबल पढ़ती थी, इतनी देर तक प्रार्थना करती थी। ना मुझसे प्रार्थना हो रही है, ना मेरे से बाइबल पढ़ी, पूरे समय वो बातें मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड को किसी ने इनवाइट किया एक बाइबल स्टडी लेने के लिए चेन्नई में, और ये चले गए। और जैसे ही ये गए वैसे ही मैंने घुटने टेके और मैं बहुत रोने लगी। मैंने कहा प्रभु, ऐसा जीवन मैं नहीं चाहती थी। मैंने एक विश्वासी से और प्रभु के सेवक से बिना कुछ देखे शादी इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि हम दोनों मिलकर सेवा करें। परंतु ये क्या हो गया। अब जो है मैं क्या करूं। मैं बहुत रो रही थी, करीब काफ़ी देर तक रोने के बाद 45 मिनट्स तक रोती रही शायद। उसके बाद एक जैसे कि एक टच मुझे यहाँ पर प्रभु, एक हैंड का, एक हाथ का ऐसे थपथपाया किसी ने मुझे, मतलब पवित्र आत्मा ही थे जिन्होंने थपथपाया। मेरे अंदर एक आवाज़ आई, मेरी बेटी, जो कुछ तू मैक्सवेल से चाहती है मुझसे मांग। उससे कुछ भी उसको दोष ना लगा, उसको कुछ ना कहे। और एकदम रिफ्रेश हो गई मैं बिल्कुल। और उस दिन मैंने इनके लिए, मुझे अभी भी याद है, 2 अंडे रखे थे, मैंने एग करी बनाई और अच्छे से वो आए तो मैंने पानी पिलाया, जैसे मेरा स्वभाव था ही। परंतु वो 1 महीना बहुत मैं दुखी थी क्योंकि शैतान ने मुझे पूरी तरह से मेरे माइंड को, मेरे और मेरे हस्बैंड के माइंड को कर रखा था। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने यूज़ किया कि उस दिन को। और फिर मैंने जब पानी पिलाया तो और खाना भी खिलाया, तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अच्छा भाई, अब ईस्टर आ रहा है तो हम लोग जो हैं अपने आगरा वाली दीदी के यहाँ चलेंगे। और वो वाली बहन दीदी ने मेरे को बहुत तंग किया था, मतलब जानबूझ के नहीं, परंतु आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। हमारे देश में जो एक इवल स्पिरिट है जो कि काम करती है सास बहू दाई ये सब में। तो मैंने कहा ठीक है चलेंगे, एंड आई वॉज रेडी, जो भी होगा। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे अरे बड़ी रिवाइवल आ गई आज तो प्रभु का धन्यवाद हो। उस दिन से लेकर उस 1 महीना हुआ था शादी का और आज 45 ईयर्स हम लोग को कंप्लीट हो गया है। मुझे जो भी चाहिए मैं प्रभु से मांगती हूँ। मैंने अपना संबंध प्रभु से पक्का किया
और उसके बाद जो है हस्बैंड का भी संबंध हो गया। और इसलिए मुझे मालूम है, क्योंकि शैतान जो था उसको पता था कि हम लोग प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उसने उसी समय किया, आज भी वो कभी कभी दरवाजे पर खड़ा खटखटाता रहता है, क्योंकि हम दोनों डिफरेंट हैं। परंतु प्रभु हमसे यही कहता है, प्रभु मुझसे यही कहता है, यहाँ पर तुमको बदलने का ज़रूरत है। तुम ठीक हो इस जगह पर, परंतु फिर भी तुमको ये करना है। और ज़्यादा देर तक वो हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता अगर हम सचेत हैं। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। मैं अब चाहती हूँ कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँ। प्रभु यीशु मसीह, ये सारे परिवार जितने अभी बैठे हुए हैं, ये सब के सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। अगर आपके बीच में कुछ भी दीवार है, कहिए मैं क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा करती हूँ, मैं इसको ब्लेस करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करती हूँ, इन दोनों के बीच में जो भी दुष्ट आत्माएं किसी भी प्रकार से कार्य कर रही हैं, यीशु के नाम से इसी समय छुटकारा बोलती हूँ। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इनके माइंड्स के ऊपर यीशु का लहू लगाती हूँ। और प्रभु, जो भी बातें इनके दिमागों में ये खुद भी कह सकेंगे कि हर वो कल्पनाएं जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठती हैं, उनका मैं खंडन करती हूँ। और हर भावना को कैद करके यीशु का आज्ञाकारी बनाते। आज के बाद से ये परिवार प्रभु आपकी महिमा का कारण होगा, आपके साथ एक रहेगा और आपस में एक रहेगा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।